हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। लेखांकन शब्दावली किसे कहते हैं? विच टर्म आर डेली यूज्ड इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, बिजनेस संसार के अंदर वे कौन सी टर्म्स हैं जिनका डेली यूज होता है? आंसर, दीज आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स विच आर डेली यूज्ड इन बिजनेस वर्ड्स। कुछ बेसिक शब्दावली है जो प्रतिदिन बिजनेस के अंदर यूज होती है। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। खातों में एंट्री करते समय इन टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज दिस टर्म्स हैव देयर स्पेसिफिक मीनिंग इन अकाउंटिंग। इन टर्म्स का अकाउंटिंग के अंदर अपना ही एक अलग से महत्व है। दीज बेसिक टर्म आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इन बेसिक टर्म्स को ही अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन शब्दावली कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट्स टर्म्स डिस्कस एज बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जिनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस की एक आर्थिक क्रिया है डेट चेंज इट फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि बिजनेस की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, इट रिजल्ट्स इन ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। जब भी बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होती है, इससे बिजनेस की एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में चेंज आता है। इवेंट, घटना। एन इवेंट इज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। एक इवेंट किसी ट्रांजेक्शन का परिणाम या रिजल्ट हो सकता है। कैपिटल, पूंजी। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। कैपिटल से अभिप्राय मालिक द्वारा बिजनेस में लगाई गई पूंजी से है। फोर्थ, ड्राइंग, आहरण। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के मालिक ने अपने व्यक्तिगत यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा या माल बिजनेस से निकाला है। और एनी प्राइवेट पेमेंट या फिर कोई व्यक्तिगत भुगतान किया है आउट ऑफ बिजनेस फंड, बिजनेस में से, और कॉल्ड ड्राइंग। मतलब अगर कोई ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश या माल निकालता है या बिजनेस के फंड में से अपनी पर्सनल पेमेंट करता है, वो ड्राइंग कहलाती है। लायबिलिटी, दायित्व। इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म आउस टू द आउटसाइडर। लायबिलिटी से अभिप्राय उस अमाउंट से है, उस रकम से है जो एक फर्म ने दूसरों को पे करनी है। लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है? एसेट में से कैपिटल को डिडक्ट करके। लायबिलिटी में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लायबिलिटी को दो भागों में बांटा जाता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटी, ये वह लायबिलिटी है विच फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट इन ए लॉन्ग पीरियड, जिसकी पेमेंट हमने लंबे समय बाद पे करनी है। आफ्टर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से बाद। करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व। करंट लायबिलिटी रेफर टू दोज लायबिलिटी, चालू दायित्व से अभिप्राय उस दायित्व से है विच आर टू बी पेड इन ए नियर फ्यूचर, जिसको हमने निकट भविष्य में पे करना है, जैसे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। एसेट्स, संपत्ति। एनीथिंग
विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, ऐसी कोई भी संपत्ति जो बिजनेस की है, इंक्लूड द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, इसमें वो अमाउंट भी है जो हमने दूसरों से लेनी है, इज कॉल्ड एन एसेट, वह हमारी एसेट कहलाती है। एसेट में भी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, एसेट्स को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक नॉन करंट एसेट और सेकंड अदर करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इट रेफर टू दोज एसेट्स, यह वह एसेट है, यह वह संपत्ति है, विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन बिजनेस, जिसका बिजनेस में प्रयोग किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मींट फॉर सेल। नॉन करंट एसेट्स एक ऐसी एसेट्स है जिसका बिजनेस में वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इन वस्तुओं को द्वारा रीसेल नहीं किया जाता। इसमें मशीन आ जाती है, फर्नीचर आ जाता है, प्लांट आ जाता है, एक्सेट्रा इत्यादि। करंट एसेट, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, इसमें वे एसेट्स आती हैं विच आर मेंट फॉर सेल, जिसका उद्देश्य बेचना है, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट, या फिर जिसको मैनेजमेंट कन्वर्ट करना चाहती है कैश में विद इन 1 ईयर, या फिर इसमें वे एसेट्स आ जाती हैं जिसको मैनेजमेंट 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना चाहती हैं, जैसे डेटर्स, बीआरस एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंक्लूड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, माल को बनाने और बेचने के लिए जो खर्च किया जाता है वो एक्सपेंस कहलाता है। इनकम, आय। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, इनकम रेवेन्यू से, आगम से अलग है। रेवेन्यू मतलब आगम, इनकम मतलब आय, आय आगम से अलग है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, माल को बेच के जो पैसा रिसीव हो रहा है वो रेवेन्यू कहलाता है। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस, और जो माल को बेचा है उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो एक्सपेंस कहलाता है। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, हमारी रेवेन्यू जो एक्सपेंसेस से अधिक है उसे क्या बोलेंगे, इनकम। जैसे एक बिजनेस कोई यूनिट बना रही है और उसको 5,000 रुपये में सेल कर रही है, तो वो 5,000 रुपये रेवेन्यू कहलाएंगे, परंतु उस वस्तु को बनाने में उसके 4,000 रुपीज़ खर्च आए हैं तो वो एक्सपेंस कहलाएगा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है, जैसे 5,000 में से 4,000 गए, 1,000 बचता है, वो हमारी इनकम कहलाएगा। प्रॉफिट, लाभ। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज, एक बिजनेस में हमारी जो टोटल रेवेन्यू, टोटल आगम जो टोटल खर्चों से अधिक है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर, प्रॉफिट से एक बिजनेस के ऑनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। परचेज, माल। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, परचेज शब्द का प्रयोग हम गुड्स को खरीदने के लिए करते हैं, इन विच द बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस लेन देन करता है। सेल, विक्रय। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर ए प्राइस, सेल से अभिप्राय क्या है, गुड्स और सर्विसेज को कस्टमर को पैसे लेकर दे देना, या गुड्स और सर्विसेज का स्वामित्व ट्रांसफ़र कर देना पैसे के बदले में, वह सेल कहलाती है। थैंक यू सर।